अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक महमूद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरा टाउन कराची। आज हम मौजूद हैं रोड 1 कैद विला की एंट्रेंस पर। आज जो है हम आपको कैद विलास का स्ट्रीट टूर देंगे और यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं कैद विलास के और आजकल रेंट क्या चल रहा है, तो ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर टीम कंसल्टेंट मुश्ताक हुसैन फ्रॉम पीपीएल और आमिर भाई फ्रॉम पीपीएल, और हमारे साथ कैमरा मैन जो हैं वो मौजूद हैं मुबशर सईद। तो मज़ीद मैं कैद विलास के हवाले से मुश्ताक साहब से कंसर्न करूँगा कि वो जो है इनकी हमें थोड़ी सी डिटेल भी दे दें। जी मुश्ताक साहब। क्या हाल है तारक भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक साहब। अच्छा तारक भाई, ऐसे हैं कि कैद विलास, अगर मैं यहाँ पे इनके एरियाज़ की बात करता हूँ तो 200 स्क्वायर यार्ड का इनका एरिया है। और बहरिया को आबाद करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसमें एक ये था कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर विलास दे दिए जाएँ ताकि लोग वहाँ पे जल्दी से मूव कर जाएं, तो उससे बहरिया जो है वो जल्दी आबाद हो जाएगा। उनमें से ये एक स्ट्रेटजी कैद विलास की है। बेसिकली पूरे बहरिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जो विलास दिए हैं बहरिया ने वो 200 स्क्वायर यार्ड के दिए हैं, इनको हम कैद विलास बोलते हैं। और 152 स्क्वायर यार्ड के दिए हैं, इनको हम इकबाल विलास बोलते हैं। अगर तो वो प्रीसेंट 2 के अंदर हैं, अदर दैन प्रीसेंट 2 हैं तो फिर हम उनको बहरिया होम्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रीसेंट 10A है, 11A है, 11B है, या प्रीसेंट 27 है, प्रीसेंट 31 है। और इसी तरह से स्पोर्ट सिटी के विलास हैं, पैराडाइज़ के विलास हैं, तो इनको हम बहरिया होम्स के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो कैद विलास दिए हुए हैं इसकी अकामोडेशन 3 बेड अकामोडेशन है और ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग, जैसा कि आपको पता है, अलाउड है बहरिया के अंदर। बहरिया ग्रीन को छोड़ के बहरिया ग्रीन के अंदर तो ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग अलाउड है, लेकिन यहाँ पे बाकी जगहों पे ग्राउंड प्लस 1 जो है अलाउड है। तो ये भी ग्राउंड प्लस 1 है। नीचे आपको एक किचन मिलता है और एक बेडरूम मिलता है, टीवी लॉन्च और ड्राइंग और डाइनिंग, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कंबाइन दी हुई हैं। उसकी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 बेड दिए हुए हैं और मतलब 2 बेडरूम दिए हुए हैं, साथ में एक स्टोर दिया हुआ है और एक टीवी लॉन्च दिया हुआ है। और ये इसकी मतलब अकामोडेशन इस तरह से है। अब अगर हम इनके रेट्स की बात कर लें कि इनकी सेलिंग बाइंग कितनी चल रही है, तो अगर तो इनकी जो सेलिंग बाइंग है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास चल रही है। 2 करोड़ 50 लाख के आसपास इनकी सेलिंग बाइंग चल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेंट के लिए, तो आपको तकरीबन 75K से लेकर 80K तक यहाँ पे पर मंथ रेंट चल रहा है। जी थैंक यू मुश्ताक साहब, आपने जो है तफसीलन गुफ्तगू की कैद विलास पर। तो नाज़रीन, आपने जिस स्ट्रीट में हम मूव कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि भी मोस्टली तमाम जो है विलास में फैमिलीज़ जो है वो आ चुकी हैं, वो शिफ्ट हो चुकी हैं। ये अब जो है कैद विलास और इकबाल विलास के दरमियान जो पार्टीशन है, यानी मस्जिद और गैलरी वाली, तो उस रोड पे हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद रफ़ी, वो भी ऑपरेशनल है और प्रॉपर एक जो है गैलरी और ईच एंड एवरीथिंग जो लाइफ नेसेसिटीज़ होती हैं तो वो भी यहाँ पे हमें अवेलेबल है। मज़ीद मैं इनके हवाले से आमिर भाई से आप बात करूँगा। जी आमिर भाई, आप कैद विलास के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें मज़ीद। जी तारक भाई, जैसे मुश्ताक साहब ने काफ़ी डीपली जो है इसको ब्रीफ़ किया कैद विलास को कि 200 स्क्वायर यार्ड के जो है ये विलास हैं और प्रीसेंट 2 इसको कहा जाता है। मेन गेट के बिल्कुल करीब, सबसे जो करीब वाली आप कह सकते हैं कि जो रेजिडेंट एरिया है वो यही वाला है। ठीक है, 200 गज़ के विलास और तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको, मस्जिद, गैलरी, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्टोर, ये सारी चीज़ें फुली फंक्शनल हैं और फुली अलाइव एरिया है। 75 to 80% यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं रह रही हैं और अभी भी कुछ ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पर रेंट पर भी मिल जाएंगे और सेल परचेज़ भी यहाँ पर चलती है। वो मुश्ताक साहब ने जैसे रेट बता दिया कि जो रेंटल इनकम है यहाँ पर तकरीबन 75 to 80,000 है। और अगर आप सेल परचेज़ की तरफ जाते हैं तो वो 2 करोड़ 50 लाख के अराउंड यहाँ पर जो है सेल परचेज़ भी चल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा अगर आप रेंटल मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर विला अवेल कर सकते हैं। जैसे अभी हम बारिशों के मौसम में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग किस तरह जो है चहल पहल होती है, पानी कहीं पर नहीं स्टक हुआ
तो यहाँ पर बारिशों में एक अलग ही मंज़र होता है, यहाँ पर रहने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ टाइम इन सीज़न में आके रेंट पर आके यहाँ की लाइफ को जो है एंजॉय करना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया हो बैरिया टाउन कराची की जो लाइफस्टाइल है उसका। जी तारिक भाई। थैंक यू आमिर भाई, आपने बहुत खूबसूरत वे में जो है ब्रीफ़ किया। अब हम जो है प्रीसन 2 में ही अब इकबाल विलास की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एक चाहिए होता है किसी रिहायशी इलाके में, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, ताकि बच्चे यहाँ पे एंटरटेन हो सकें और अपनी जो है गेम्स वगैरह उनसे इंजॉय जो वो कर सकें। तो नेक्स्ट हम जो है ये सामने हमारे इकबाल विलास हैं। इकबाल विलास का अब अभी हम स्ट्रीट टूर देंगे। तो स्ट्रीट टूर के हवाले से मज़ीद जो है ये इनका साइज़ क्या है, इनमें कितने बेड अकोमोडेशन है और कितनी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, और रेट्स और रेंट के हवाले से मुश्ताक साहब से हम कहेंगे कि वो हमें इस बारे में इन्फॉर्म करें। जी मुश्ताक साहब। तारिक भाई, यहाँ पे एरिया की मैं अगर बात करता हूँ, मैं टोटल डिफरेंस ही बता देता हूँ कि जो हमने कैद विला विज़िट किया है या इकबाल विला विज़िट किए हैं तो इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्स्ट जो इनमें डिफरेंस आ जाता है वो इनके एरिया का ही है। वो 200 स्क्वायर यार्ड के हैं और ये जो है 152 स्क्वायर यार्ड के हैं। और दूसरा क्या फ़र्क है इसके अंदर, वॉशिंग एरिया जो है, लॉन्ड्री एरिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें फ़र्क है। तीसरा टेरेस का भी फ़र्क है। कैद विला का जो टेरेस है वो काफ़ी बड़े वाला है और इकबाल विलास का टेरेस जो है वो बहुत छोटा सा टेरेस दिया गया है। इसके अलावा स्टोर का जो कैद विला में हमने मेंशन किया, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्टोर था, इकबाल विला के अंदर वो स्टोर भी नहीं है, क्योंकि एरिया कम है उसकी वजह से। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। और थर्ड मेन जो आपको डिफरेंस इनका नज़र आएगा वो इनका फ्रंट एलिवेशन है। आप देख रहे हैं, आपको कैद विला का फ्रंट एलिवेशन भी आपने देखा, और अभी ये इकबाल विला जो है इसका भी फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह के विलाज आपको जहाँ पे भी मिलेंगे बैरिया के अंदर वो 152 स्क्वायर यार्ड के ही होंगे। और अकामोडेशन इनकी भी 3 बेड ही है, सेम अकामोडेशन है। नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक किचन है, एक बेडरूम है, डाइनिंग ड्राइंग ये सारे इकट्ठा दिए गए हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं तो उसमें 2 जो है वो बेडरूम दिए गए हैं, स्टोर जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और बाकी इनके अगर हम बात करते हैं सेल परचेज़ सेलिंग बाइंग कितनी चल रही है, तो यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ प्लस में 2-4 लाख ऊपर नीचे जो है यहाँ पे सेलिंग बाइंग चल रही है विलास की। और अगर हम रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन लगा लें 60 से स्टार्ट हो जाता है, 60 से लेकर 70 तक जो है इसका रेंट चल रहा है। जी सर। थैंक यू मुश्ताक साहब, आपने जो है अच्छे वे में ने चीज़ें क्लियर की। मज़ीद नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जिस स्ट्रीट में हम मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि टोटली जो है फैमिलीज़ इसमें 90% 95% जो है फैमिलीज़ शिफ्ट आउट हो चुकी हैं। तो मज़ीद इन इकबाल विलास के हवाले से हम आमिर भाई से कहेंगे कि वो आपको जो है इनके बारे में बताएंगे। जी आमिर भाई। जी तो वीवर्स, आप देख रहे होंगे कि बारिश में इस वक्त ये जो खूबसूरत मंज़र है इकबाल विलास का, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल देखने को मिल रहा होगा। ऑलरेडी जैसे हमने आपको बताया कि बारिशों के सीज़न में इवन के 3 स्पेल पहले गुजर रहे हैं, लास्ट स्पेल चल रहे हैं, किसी किस्म के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़े। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक अच्छा मतलब तर्ज़ ज़िंदगी यहाँ पर ये लोग जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बाकी मैं यहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ की बात करता जाऊँ तो यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा 3 से 4 पार्क जो हैं आपको इस प्रीसेंट में मिल जाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स हैं, और एक फ़ैमिली के साथ रहने के लिए बहुत ही आइडियल लोकेशन आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत विलास और गेट के बिल्कुल करीब की जो कम्युनिटी है, ये सबसे पहला जो प्रीसेंट आता है आप कह सकते हैं कि यही वाला है कैद और इकबाल विलास का। बाकी साइज़ वगैरह जो है आपको मुश्ताक भाई ने जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है कि 152 स्क्वायर यार्ड के ये विलाज हैं। और रेंट पे भी आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप सेल परचेज़ के हवाले से बात करते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है यहाँ पर मिल जाएंगी और लाजमी ये ऑप्शंस आपको जो है अवेल करने चाहिए। जी तारिक भाई। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू, आपने जो अच्छा गाइड किया। मज़ीद नाज़रीन प्रीसेंट 2 कैद विलास और इकबाल विलास के हवाले से कोई भी क्वेरीज़ हों तो जो है स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए जाएंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स।
थैंक यू वेरी मच।